आज 3 मुसलमान बंदों के साथ मैं खड़ा हुआ हूं। मैं खुद हिंदू हूं। मुझे हेलो नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बात कर रहे हैं हम बार बार पठान की, बाइकॉट की और उस गैंग की जो चिड़ी पड़ी है 2-2 रुपए में ट्वीट डाल रही है और कह रही है भैया बैन करो बैन करो। आज 3 मुसलमान बंदों के साथ मैं खड़ा हुआ हूं। मैं खुद हिंदू हूं, मुझे डर नहीं लग रहा, मेरी अच्छी खासी चल रही है। तो फिर आखिर ये भैया बंटवारा हो कहाँ रहा है? आखिर डर किससे लग रहा है? मेरी इनसे अच्छी बातचीत है और मैं देश को यही संदेश देना चाह रहा हूं कि भैया ये जो बांटने की राजनीति चल रही है ना, इसको जरा अवॉइड करें। और बात कर रहे हैं पठान की, भैया इन्होंने भी बुक करा ली है टिकट, इन्होंने भी करा ली है, मैंने भी करा ली है और इन भैया ने भी करा ली है। कह रहे हैं हम तो देखने जाएंगे, जिसको बाइकआउट करनी है करो। तो सबसे पहले मैं आपसे मिलाऊंगा, जुनेद भाई है हमारे साथ, आदिल भाई है हमारे साथ और अली भाई है हमारे साथ। और सबसे बात करेंगे धीमे धीमे कि भैया आखिर ये राजनीति और देश के अंदर जब एक मुस्लिम समुदाय के ऊपर इतनी सारी टिप्पणियां हो जाती हैं, बातचीत हो जाती है, तो आहत होता है या कैसे, मतलब क्या दिमाग में चलता है, कैसे सारी चीजें होती है। पहले बात करेंगे कैसा चल रहा है 2014 के बाद जो सरकार आई है। देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है जी। तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है देश का। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम ही तो हो रहा है, रोजगार की तो जरूरत नहीं है। या आपको है रोजगार की जरूरत? रोजगार की बहुत जरूरत है। आपको है जरूरत? हाँ। ये तो गलत बात है आपकी। क्यों रोजगार की? बिना रोजगार के क्या आप अपने बच्चों को पाल लेंगे? सबसे पहले तो ये देखो, आप अगर हिंदू खतरे से बाहर है तो अच्छा है। अगर हिंदू खतरे में आ गया तो सारे बेकार हो जाएगा ना। तो फिर क्या करेगा? रोजगार का क्या करोगे फिर? अच्छा, हाँ, रोजगार की आप बात कर रहे हो। पत्रकार एक से बढ़कर एक चैनल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भैया, यूट्यूब पे काम करना पड़ रहा है और आप कह रहे हो भैया रोजगार सब बढ़िया चल रहा है, क्या जरूरत है? नहीं, आप कौन बड़े बड़े पत्रकार अब चैनलों में काम करने को राजी नहीं है भैया, यूट्यूब पे आ गए। सोच रहे हो आपने कहाँ देखा चैनलों पे काम नहीं कर रहे? चैनलों पे बोलने वालों की कमी है, चैनल पे एंकरों की कमी है, या चैनल पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लोगों की कमी है, जो रात दिन रोजगार देते हैं, जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देते थे वो भी तो बैठे हुए हैं, मजे ले रहे हैं देश की जनता। तो दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत क्यों नहीं है भैया? जो बड़े बड़े जो नामी ग्रामी अवार्ड वाले पत्रकार हैं वो चैनल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे किसी और ने खरीद लिया, अब हम कैसे उस आवाज को उठाएंगे जो हम उठाते हैं। आप कह रहे हो सब चंगा सी, आप उस मीडिया की बात कर रहे हो क्या जो फिर हिंदू मुस्लिम का टारगेट करती है? हाँ, तो वही तो रोजगार दे रही है, वही तो रोजगार है देश का। अगर रोजगार की जरूरत नहीं होती, अगर रोजगार चाहिए था तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों देखते? अब उनके देखते हो गए, आप भी उनके लाखों में जाते हैं, मिलियनों के हिसाब से जाते हैं। अगर कोई देश की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसे कौन देखता है? आपने देखा होगा जो सही बात करता होगा उनके मिलियनों व्यूज जाते हुए। तो देश की जनता यही चाहती है, जो सरकार दिखाना चाहती है वही जनता देखना चाहती है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जुनेद अंसारी। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, काफी नाम हुआ था इनका। धीमे धीमे इन्होंने भी कहा कि भैया बहुत मुश्किल है यहाँ पे पत्रकारिता भी करना। तो सीधा बात करेंगे कि भैया पहले तो मूवी की टिकट बुक कर चुके हैं आप? बिल्कुल, टिकट मूवी के बुक कर लिया और हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मूवी में सीन है। अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों लोग पत्रकारिता करते हैं, चैनल क्यों छोड़ा? चैनल क्यों छोड़ा? चैनल में भी तो काम करते थे आप, टीवी चैनलों में काम करके आ चुके हैं। चैनल क्यों छोड़ा? चैनल में यार इतना रोजगार है कि सिर्फ धर्म की बात होती है, सिर्फ धर्म की बात होती है। दिन भर शाम को 5 बजे से डिबेट शुरू करो और डिबेट पे उसे बुलाओ जो हिंदू मुस्लिम करे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम। तो हमने सोचा यार कितना हिंदू मुस्लिम करेंगे। भाई है आप, विवेक भाई हो, ऐसे हमारे बहुत सारे भाई, शिवम भाई, मोहित भाई, बहुत सारे भाई हैं। तो कब तक हम हिंदू आपस में लड़वाते रहेंगे? मोहब्बत भी तो बांटना है, इसलिए टीवी चैनल छोड़ दिया। क्योंकि मोहब्बत टीवी चैनल पर नहीं बढ़ती, नफरत बांट रहे हैं आजकल। और लोगों से अपील ये भी है कि वो जो नफरत देखते हैं देखना छोड़ दें, नहीं तो आने वाले नस्ल को क्या देंगे? मोहब्बत देंगे या फिर नफरत देंगे? ये एक सोचने की बात है। सोचने की बात है। दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले उस युवा से बात कराता हूँ। शाहरुख खान के फैन है, पोनी टेल रख रखी है, कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मूवी की टिकट बुक करा चुका हूँ, मुझे इस मूवी को देखना है। उससे पहले बात करेंगे कि भैया जब एक स्टूडेंट क्या सोचता है, आगे रोजगार भी चाहिए होगा, अभी बड़ा मुश्किल स्ट्रगल वाला जो सीन होता है, तो कैसे देखते हो आप ये जो आजकल चल रहा है सब कुछ? बहुत ही बेकार चल रहा है। देखो, अगर मैं कोई सा भी सरकारी फॉर्म भरता हूँ ना, तो 20 सीट जो होती है ना, 20 सीट के पीछे कम से कम 1000 लड़के रहते हैं जो कि फॉर्म भरते हैं। अब उन 1000 में से भी ऐसा होता है कि 20 जनों का भी हो जाता है ना, तो वो कभी या तो आपका पेपर लीक हो जाता है, ठीक है, कभी आपका रिजल्ट बाद में आ रहा है 2 साल बाद, कभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और ये आजकल जो बॉयकॉट करने वाले हो रहे हैं शाहरुख खान को बॉयकॉट करेंगे। भाई साहब, जो ये 4 साल का आपका ये वो बना था फौजी का, क्या नाम है उसका, भूल गया मैं, एक बार बता देना, मुझे याद दिला देना। अग्निपथ वाली हाँ, जो अग्निपथ, हाँ, अग्निपथ के अग्निवीर योद्धा।
अब जब अग्निवीर का योद्धा का ये जो आपका 4 साल का हुआ था, हाँ। तब तो ये लोग तुरंत सड़क पे आ गए थे, हाँ मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद और योगी जी मुर्दाबाद। ठीक है, अब जब ये हुआ है दोबारा से भगवा रंग के पीछे, तो भाई ये लोग दोबारा मोदी जी की जिंदाबाद, मोदी जी के बाद क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये लोग करें ना, उस चीज को करें दोबारा कि हाँ मोदी जी ने हमारे साथ ये गलत करा, 4 साल का ये गलत करा, हमारी पढ़ाई लिखाई खत्म करवा दी, ये और वो। भाई बस इन सरकार में बस यही चीज है कि सिलेबस हटाओ, जो पीछे पीछे सब कुछ हुआ है, मुगल राज हटाओ। ठीक है, मुगल राज को बीच में ले आते हैं, ये मुगलों ने ये करा तो हम भी ये करेंगे। नेहरू गांधी भी इतनी कौन बीच में आ हाँ, जाते हैं, नेहरू सब गांधी आ उनकी जाते गलती हैं, है। हाँ सब उनकी ठीक। गलती है। हाँ। और गोडसे जी इनके पापा जी लगते हैं। ठीक है, और मोदी जी, वो क्या नाम है, महात्मा गांधी जी हाँ। इनके मतलब वो है, मतलब कि दुश्मन टाइप के होते हैं ना, वो लगते वो हैं। हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये चीज होती है। और इस चीज को बढ़ावा जो देते हैं ना, वो बढ़ावा देते हैं ये जो हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपके जैसे जो बहुत बड़े बड़े, जो आपसे भी बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। वो जो टीवी में बैठ के जी वो हाँ जी और ये जी हाँ जी करते हैं ना, हाँ। कि आफ्ताब ये हो गया, आज ये हो गया, आफ्ताब ने ये कर दिया और आदिल ने ये कर दिया और जुनैद भाई ने ये कर दिया। हाँ। ठीक है, और अली भाई ने ये कर दिया। ठीक है, और उसमें उसके बाद जब अली भाई का नाम लिया जाता है वहाँ पे, हाँ। तो एक कौम जो पीछे से चल रही होती है, मुसलमानों की कौम सीधे जो बोलते हैं, तो टारगेट सीधे मुसलमानों पे जाता है। हाँ। और ये जो जनता है, ये जनता सबसे बड़ी मूर्ख है। ठीक है, मूर्ख ऐसे है कि ना भाई टॉपिक दे दो, हमारे भगवान के बारे में ये बोल दिया गया, ये तुरंत ही भयंकर, मैं ही मार दूंगा इन सबको, मैं ही मार दूंगा, मैं इनसे बड़ा बनूंगा। मतलब डिवाइड हाँ, हो रहा है। डिवाइड 14 से पहले था ये सब। नहीं, 14 से पहले मे बी अगर 2%, 19-20। हाँ 2% या 5% होगा भी, बट इस टाइम पे जितना है ना, उस टाइम पे इतना नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जिस टाइम पे भाईचारे से हम लोग रहते थे, उस भाईचारे से अभी नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे अपने दोस्त की बात करता हूँ ना, स्कूल में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो 10th क्लास में पढ़ता, 10th 12th क्लास में जब मैं पढ़ता था, तब ऐसी कोई बातचीत नहीं थी कि हिंदू मुसलमान कहीं हो रहा है। ठीक है, आज के समय पे जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, वही दोस्त, वही मेरे साथ के अपने दोस्त, उन लोगों का स्टेटस ये डलता है कि मुल्ला जो भगाओ, मुल्ला को काटो, इस तरीके से इनके स्टेटस डलते हैं। हाँ, इतना ज्यादा भेदभाव हो चुका है। अच्छा, मेरे लास्ट 2 सवाल हैं आप लोगों से। मूवी हिट हो ना हो, सब कुछ ठीक है, भगवा के पीछे कैसे पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन दूरबीन लगा के देख रहा है, वो सब ठीक है। आप समाज में रहते हैं तो क्या भेदभाव देख रहे हैं? समाज में देखिए एक ऐसा भेदभाव पैदा हो चुका है कि जो पहले नहीं था। आपके मोहब्बत, बहुत सारे हिंदू दोस्त भी होंगे। बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन कितना साथ में बैठ पाते हैं? नहीं, बहुत सारे दोस्त तो अच्छे हैं, मतलब अभी जिंदा हैं। अच्छा। हाँ, वो लोग साथ में बैठ रहे हैं, मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ। लेकिन कई लोग जो है ऐसे हैं, जैसे देख लेते, नाम सुनने के बाद लगता है कि अरे जुनैद, मतलब ये क्या होता है, ऐसे देखते हैं, ऐसा क्या देखना। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत घुमा के बार हाँ कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव ये आया है कि लोगों को अपने रोजगार, चाहे उसके पास जीरो हो, उसके पास महंगाई का बहुत है, खाने के लिए शाम को सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन उसे देश बचाना है। देश कैसे बचाना है? देश भी नहीं बचाना, धर्म बचाना है। लेकिन इस मतलब एक शब्द है, जाहिल शब्द होता है उर्दू का, जाहिलों को ये नहीं पता कि धर्म, अगर जिस मुगलों की बात करते हैं, मुगल आए तब भी हिंदू धर्म नहीं खत्म हुआ। उससे पहले कितने शासक आए, चाहे बौद्ध धर्म, मतलब कितने भी शासक आए होंगे, लेकिन हिंदू धर्म या कोई भी धर्म नहीं खत्म हुआ। क्योंकि जो धर्म की लड़ाई जो है ना, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, मुस्लिम धर्म को भी खत्म करने के लिए कितनी लड़ाई हुई, कितने लोग मरे, लेकिन धर्म वहीं का वहीं रहा। लोग आए और कब्रों में चले गए। हिंदू धर्म को खत्म करने वाले भी कितने आए, कोई चिता पे जल गए, कोई कब्र में चले गए, लेकिन धर्म आज भी हिंदू धर्म वही है। इस्लाम धर्म भी वही है, ईसाई धर्म भी वहीं का वहीं रहा। और सिख धर्म को कितने गुरु, जो कहा जाता है कि कितने सिख धर्मों को काटा गया, लेकिन वो सिख धर्म आज भी का वही है, वही है। सेम सवाल मैं ये कहूंगा, क्या भेदभाव फील करते हैं या फिर सब चंगा सी? देखिए, भेदभाव क्या है, हालांकि फर्क तो पड़ा है, लेकिन बात यह है कि लोगों को, देश की जनता को समझना चाहिए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। अगर सरकारें ये चाहती हैं कि वो सीट के लिए लड़ रही हैं, तो जनता को समझना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि देखना चाहिए कि अगर बेरोजगारी फैली है, महंगाई फैली है, तो सरकार उस पर क्या काम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम कर रही है। अगर कोरोना से अगर कोई इंसान ये देखता हो
कि सरकार मुसलमानों के पेज टाइट कर रही है तो उनकी गलतफहमी है। मोटा सा आंकड़ा लगाइए, WHO ने कहा था कि भारत के अंदर कोरोना की वजह से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। तो ये जानो कि अगर 47 लाख देश की जनता की मौत हुई है कोरोना की वजह से, तो उसमें कितने % मुस्लिम थे मरने वाले, तो उसी के हिसाब से होंगे 2-4%। अगर बात करते हैं रोजगार की, करीब 22 करोड़ रोजगार देश से गए, तो उसमें ये देखो कि कितने % मुस्लिम लोग नौकरी करते थे, तो उनकी गई है। किसी भी क्षेत्र में इसी तरीके से देखोगे तो मुस्लिमों का इतना नुकसान नहीं है। जो सरकार ने दिखा रखा है देश की जनता को, जो भोली भाली जनता है, कि मुसलमान इतना खतरा है देश के लिए, देश का गद्दार है, देश से प्यार नहीं करता है, इस तरीके की जो बातें करती हैं ये बेफजूल की बातें हैं। सरकारों की इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार से अपने रोजगार मांगने चाहिए जिससे पेट भरे और जो रहन सहन है वो अच्छा पैदा हो, भाईचारा बना रहे। क्योंकि अगर सरकारें क्या चाहती हैं, अगर सरकारें तो ये चाहती है कि मुझे काम ना करना पड़े और सीट पर बैठे रहे, तो उसका तरीका यही है कि सरकारें अगर काम करेंगी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, अपना समय बर्बाद करना पड़ेगा। अगर देखेंगे कि धर्म की राजनीति से हमें सीट आसन मिली तो क्या को मेहनत मिली, जिसे यूं ही मिलेगा तो मेहनत क्या करेगा। तो यही चीजें हैं कि अगर मेहनत ना करेंगे, देश की जनता इन्हें नहीं देखेगी, तो इस तरीके से भेदभाव होता रहेगा। हालांकि चने के साथ घुन भी पिसता है। अगर बात देखा होगा आपने, योगी बाबा हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बुलडोजर से स्टार्ट की। पहले सबसे पहले किस पे की थी? अखिलेश की टीम पे की थी आई थिंक। नहीं, तो जो वो मारे गए थे विकास दुबे, क्या नाम, वहां से स्टार्ट की थी। पूरे देश ने उनका ताली बजाई, वाह बाबा ने क्या काम कर दिया। फिर उसे अप्लाई किया गया, कुछ मुस्लिम जो मुख्य चेहरे थे उन पर अप्लाई किया गया। लेकिन जमीनी हकीकत देखोगे तो उसके बाद से सबसे ज्यादा किस पर हो रहा है? अगर जमीनी हकीकत देखोगे तो सबसे ज्यादा वही बुलडोजर हिंदुओं पे इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अगर अवैध जमीन पर कब्जे बने हुए मुस्लिमों के भी हैं तो उससे ज्यादा हिंदुओं के लोग हैं। तो अगर कहीं अतिक्रमण हटाना है तो सबको एक तरीके से लिया जाता है और सबको बर्बाद किया जाता है। तो बुलडोजर बाबा को जिस नाम से जाना गया वो नुकसान उससे ज्यादा हिंदू समुदाय के लिए। ये देश की जनता को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बाबा लोग जो हैं, बाबा मतलब साधु संत, ठीक कह रहे हैं फिल्म मत देखो। जब उन्होंने गाना सुना ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चला कि उसमें भगवा रंग था? या फिर किसी से कान सुन ली होगी। और दूसरी बात ये, बाबाओं का काम ये है कि गांव गांव जाओ, भजन करो, राम राम करो। और जो मौलवी, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग भी नहीं, कुछ मुस्लिम लोग भी आए हैं जो उसी भगवा रंग को चिश्तिया रंग बता के कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने चिश्तिया रंग का अपमान कर दिया। अच्छा। तो ये उन लोगों से कहूंगा, भाई अगर तुम इतना ही धार्मिक हो तो कहीं जाके पाठशाला खोलो और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे, समाज को सुधारो, समाज को ज्ञान दो, पढ़ाई करो और राम राम सिखाओ, भाईचारा सिखाओ। कोई भी साधु, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे रहीम दास हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम करते तो इतने बड़े नाम नहीं बनते। उन्होंने प्यार बांटा, मोहब्बत बांटा देश में, जिसका उदाहरण पूरे विश्व में, जो कहते हैं ना ये बाबा की हिंदू सुरक्षित कर रही है, ये भी जब बाहर जाते हैं ना तो गांधी जी जो सबसे बड़े राम भक्त है, इन सबका ही नाम लेके जो भारत देश एक पहचाना जाता है, गुलदस्ता जिसे कहते हैं, फूलों का गुलदस्ता है। अब यही गुलदस्ता आप यहाँ भी देख सकते हैं। मैं जुनैद हूँ, ये अली और ये विवेक और ये आदिल, ये एक गुलदस्ता है, यही एक पहचान है भारत देश की। और इसी पहचान से जब भारत के विदेश के जो लोग आते थे ना, संस्कृति, इसको अपना के वो बाहर ले गए। लेकिन आजकल एक और बात बता दूं आपको विवेक भाई, बाहर के लोग आना कम हो चुके हैं भारत में। क्यों? क्योंकि आप भी ना अफगानिस्तान नहीं जाओगे, आप भी पाकिस्तान घूमने नहीं जाओगे। आप सोचोगे यार कितना भी अच्छा हो, चाहे वहां महल बनाओ, चाहे आपको सोना बटरा हो, आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको जान प्यार